इस वीडियो में देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और स्ट्रिंग से रिलेटेड है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। हमें बोला गया है कि हमें एक वर्ड इनपुट में लेना है और चेक करना है कि क्या ये पैलिंड्रोम वर्ड है या सिर्फ एक स्पेशल वर्ड है। ठीक है, तो दो चीज़ें हमें पता करनी है यहाँ। अब बताया इन्होंने, पैलिंड्रोम वर्ड वो होता है जो आगे से और पीछे से एग्जैक्टली सेम होता है। जैसे मैडम को अगर तो आप आगे से पढ़ोगे या इधर से इधर को पढ़ोगे तो दोनों तरफ से एग्जैक्टली सेम है। ऐसी मलयालम है, तो ये हमारे पैलिंड्रोम वर्ड हो गए। बट स्पेशल वर्ड वो होंगे जो स्टार्ट और एंड करेंगे सेम कैरेक्टर से। जैसे यहाँ विंडो स्टार्टिंग भी डब्ल्यू से हो रही है, एंडिंग भी इसकी डब्ल्यू से हो रही। तो ये दो चीज़ें हैं जो हमें पता करनी है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या इसका प्रोग्राम बनेगा। तो स्कैनर को इंपोर्ट करके पैलिंड्रोम नाम की क्लास बना दी। पैलिंड्रोम स्पेशल नाम की क्लास बना सकते हो बेसिकली, क्योंकि दोनों चीज़ें हमें देखनी हो रही हैं। मैंने मेन मेथड को बनाया, उसके बाद स्कैनर का एक SC नाम का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इसके अंदर हमने प्रिंट करवाया एंटर अ स्ट्रिंग। अब भाई इनपुट में देगा स्ट्रिंग कौन, यूज़र। तो हमने नेक्स्ट लाइन मेथड की मदद से इनपुट में ले लिया S नाम के वेरिएबल के अंदर। अब मैंने रिवर्स को पता करने के लिए, भाई पैलिंड्रोम पता करनी है कोई चीज़, तो मेरे को एक तो वर्ड हो गया, एक उस वर्ड का रिवर्स, ये दो निकाल के आपस में कंपेयर करने पड़ेंगे ना, ये तो इसका लॉजिक होगा। तो उस चीज़ के लिए हमने एक रिवर्स REV नाम का वेरिएबल बनाया और इसको एम्प्टी स्ट्रिंग बना के छोड़ दिया स्टार्टिंग में इनिशियलाइज करके। अब लेंथ निकाली हमने स्ट्रिंग की। अब जैसे मान लो मैडम के केस की, मैडम की बात करें तो यहाँ पर ये 1 2 0 1 2 3 4, ये तो हो गया हमारा मैडम वर्ड। अगर इनपुट में आया मान के चलता हूँ, इसका आखिरी इंडेक्स है 4। अब इसकी लेंथ कितनी होगी, जितने इसमें कैरेक्टर हैं। तो कैरेक्टर कितने इसमें 5, तो भैया 5 इसमें कैरेक्टर हैं। तो जब हम इसकी लेंथ निकालेंगे तो यहाँ LEN नाम के वेरिएबल में आ गया होगा ये 5। ठीक है, अब LEN नाम के वेरिएबल में जो ये 5 आया, ये तो है इसकी लेंथ, और आखिरी इंडेक्स होता है हमेशा इससे एक नंबर कम। तो हमें यहाँ पर अब आखिरी इंडेक्स आराम से पता चल जाएगा, और स्टार्टिंग तो सबको पता है भाई 0 से होती है। अब देखो, अब मुझे क्या करना था, ये सब करने के बाद मेरे को नया वर्ड बनाना है जो उसका रिवर्स होगा। तो रिवर्स बनाने के लिए मैं पीछे से वर्ड निकालते हुए चलूँगा, बारी बारी पीछे से निकालते हुए चलेंगे और आगे को आएंगे। तो उल्टा लूप लगाना पड़ेगा। अब उल्टा लूप लगाएंगे यार, तो बात ये आती कैसे लगाएंगे। तो भैया उल्टे लूप की स्टार्टिंग कहाँ से होगी, आखिरी इंडेक्स से। और अभी बताया मैंने आखिरी इंडेक्स क्या होता है, लेंथ से एक नंबर कम। तो भाई स्टार्टिंग लूप की करेंगे लेंथ से एक नंबर कम, मतलब लेंथ -1 से, समझ गए। अब पीछे से लूप चलेगा स्टार्टिंग तक। स्टार्टिंग तो सबको पता है 0 होती है, तो कहाँ तक चलेगा लूप, 0 तक। लेकिन कंडीशन देखो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ऐसा क्यों, क्योंकि पीछे से आगे को चलता हुआ आ रहा ना। तो इसलिए अब जैसे पहले वैल्यू थी, जैसे कैसे चल रहा होगा मैं तुम्हें समझाता हूँ। पहले 4 के लिए चलेगा, फिर 3 के लिए चलेगा, फिर 2 के लिए, फिर 1 के लिए, फिर 0 के लिए। तो उल्टा चल रहा है, इसलिए कंडीशन हमने लगाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, कि जब तक वैल्यू ग्रेटर रहेगी या इक्वल टू 0 तक भी चलेगा। तो उस केस में क्या होगा, 4 के लिए तो चला क्योंकि भाई ग्रेटर है 0 से, 3 के लिए भी चलेगा, 2 के लिए भी, 1 के लिए भी। 0 के केस में क्या है, इक्वल टू 0 है, चल जाएगा। उसके बाद फिर से जब माइनस होगी वैल्यू, -1 बनेगी, तब कंडीशन फेल हो जाएगी। तो इसका मतलब ये कि कंडीशन कुछ इस तरीके से आराम से बढ़िया, इस कंडीशन की मदद से इतना बढ़िया चल रहा है लूप कि ये एंडिंग से होता हुआ स्टार्टिंग के 0 इंडेक्स तक आ जाएगा सक्सेसफुली। तो यहाँ पर याद रखना कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा, लेस देन इक्वल टू नहीं लगाएंगे, क्योंकि उसका यहाँ पर कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि हम उल्टा चला रहे हैं। तो यहाँ पर ग्रेटर का मतलब बनेगा। अब यहाँ पर हर बार i की वैल्यू माइनस माइनस होगी, प्लस प्लस नहीं होगी, क्योंकि हम बड़े से छोटे में की तरफ लाते हुए आ रहे हैं। तो आगे से एंडिंग से आ रहा हूँ इधर को 0 की साइड, तो माइनस माइनस करता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग हमारी सबसे बड़ी वैल्यू से हो रही जो आखिरी इंडेक्स है, और उससे पीछे को आ रहा हूँ, हर एक बार माइनस माइनस करूँगा वैल्यू। तो अब मेरे को करना क्या है, क्योंकि स्टार्टिंग हम पीछे से कर रहे हैं, तो जो पीछे वाला करेक्टर है उसको मेरे को रिवर्स वाले में डालना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, s.char@i। अब पहली बार क्या आ रहा होगा, i की वैल्यू हो रही होगी 4। तो s का करेक्टर एट 4 कौन है, m। तो m को मैंने ऐड कर दिया REV में, रिवर्स में। ठीक है जी, तो पहले आ गया m, और फिर हमने इसको डाल दिया इस वाले वेरिएबल में, REV में वापस असाइन कर दिया। तो अब यहाँ पर हुआ क्या था, यहाँ पर रिवर्स स्टार्टिंग में था खाली, तो खाली में अगर मैंने m जोड़ा तो क्या बना, m बना। फिर इस m को उठा के REV में डाल दिया। ठीक है ना, समझ गए। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो i की वैल्यू माइनस होएगी, तो अब बनी 3। अब 3 बनी, तो अब कितना हो रहा होगा यहाँ पर जो तो अब कैरेक्टर क्या आएगा, तो 3 में कौन है, a। तो अब REV में पहले से कौन था, m। तो m में प्लस करा कौन, a। तो m प्लस a, m a बना। तो m a इस बार REV में घुस जाएगा। बात समझ में आ रही। ऐसे करते करते m a d, फिर m a d बनेगा। कुल मिला के हम पीछे से निकालते हुए हर एक कैरेक्टर को बनाते हुए चल रहे हैं। फिर a बनेगा, फिर m बनेगा, और ये सब पीछे से बनता हुआ आ रहा है।
तो जब एक बार ये बन गया, उसके बाद मुझे आखिरी में सिर्फ ये चेक करना है कि जो ये मेरा उल्टा वाला करेक्ट वर्ड बनाया है हमने REV में, क्या ये इक्वल है जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसके। अगर ये इक्वल होता है तब हम प्रिंट कर देंगे कि ये एक पैलिंड्रोम वर्ड है। और हमने यहाँ इक्वल चेक करने के लिए इक्वल्स इग्नोर केस मेथड का यूज़ किया है। ठीक है, क्लियर है। देखो अब दूसरी चीज़ क्या थी, अगर ऐसा नहीं होता, पैलिंड्रोम नहीं होता, मान लो ये REV और S डिफरेंट हो जाएंगे, तो तब हमें क्या चेक करना है, तब हमें चेक करना है स्पेशल वर्ड के लिए। तो स्पेशल वर्ड की कंडीशन क्या थी कि उसका जो पहला कैरेक्टर होगा वर्ड का और जो आखिरी कैरेक्टर होगा वो सेम होने चाहिए। तो हमने वही चेक किया कि क्या जो मेरा जो S नाम का वर्ड है उसका जो पहला कैरेक्टर है, पहला कैरेक्टर 0 पे होगा, और जो आखिरी कैरेक्टर है वो कहाँ होगा, वो लेंथ -1 वाले इंडेक्स पे होगा। तो लेंथ -1 वाले इंडेक्स में जो हैं चीज़ें, क्या वो आपस में इक्वल हैं। अब ध्यान दो, यहाँ इक्वल टू का यूज़ किया है क्योंकि हम कैरेक्टर को कंपेयर कर रहे हैं। तो इक्वल्स या इक्वल्स इग्नोर केस मेथड का यूज़ गलती से भी मत कर देना, उसका यूज़ होता है स्ट्रिंग के केस में। तो कैरेक्टर के केस में इक्वल टू का यूज़ होता है। ठीक है, अरे समझ रहे हो, ठीक है ना। तो भाई इसका यूज़ करा चेक करने के लिए, और अगर ऐसा हो जाता है तो हमने प्रिंट कर दिया कि भाई वो एक स्पेशल वर्ड है। ठीक है, अब अगर ये दोनों ही चीज़ नहीं होती तो हम तब एल्स को चलाएंगे और प्रिंट कर देंगे कि भाई जो S है ना, जो S में रखी हुई वैल्यू है वो ना ही पैलिंड्रोम है और ना ही एक स्पेशल वर्ड है। ठीक है जी, समझ रहे हो। फिर ये करने के बाद हमने अपना यहाँ मेन क्लोज कर दिया और यहाँ पर अपनी क्लास क्लोज कर दी। तो मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आ गया होगा कि भाई इसका लॉजिक कैसे बना रहे हैं और कैसे हमें इसको इम्प्लीमेंट करना है। इसका ड्राई रन भी तुम्हें समझ में आ चुका होगा, मुझे ये उम्मीद है। आ गया है तो वीडियो को लाइक कर देना। फिर मिलता हूँ किसी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।